जेईई मेन 2024 का एग्जाम अब बिल्कुल नजदीक आ गया है, मात्र 15 दिन बचे हुए हैं। इसलिए मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताना चाहूंगा कि आप अपने सिलेबस का रिवीजन कैसे करें। पिछले 2 साल में आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है और उसका रिवीजन 1 या 2 बार जरूर किया होगा। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि रिवीजन 3 टाइम्स जरूरी है। आप कोई भी चीज जो पढ़ते हैं उसका 3 टाइम्स रिवीजन बहुत जरूरी है। इसलिए जो भी आपने एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ा है, नोट्स पढ़ा है, किताबें पढ़ी हैं, उनका 3rd टाइम्स रिवीजन कर लीजिए और इसका फाइनल टच दे दीजिए, क्योंकि अब मात्र 15 दिन बचे हैं जेईई 2024 के एग्जाम में। इसलिए बच्चों आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं अगर आप 3rd टाइम रिवीजन भी पूरे सिलेबस का कर लेते हैं और फाइनल टच दे देते हैं 15 दिन के अंदर, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में। अब आप अपनी प्रिपरेशंस को फाइनल टच दे दीजिए और आपको पता होगा कि जेईई मेन का एग्जाम को क्वालिफाई करने की की होती है पीवाईक्यू। इसलिए आप यकीन है कि आपने पीवाईक्यू अब तक कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी आपके पास 14 डेज बचे हुए हैं। आप कोशिश कीजिए अभी भी कर लेंगे उनको। डेली का अपना रूटीन बनाइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों को बराबर बराबर सॉल्व करने का। यकीन कीजिए अगर आपने पीवाईक्यू कर लिया है तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है। इसीलिए पीवाईक्यू को की ऑफ द जेईई मेन एग्जाम बोला जाता है। सो पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है आपके लिए और आप उसको अब फाइनल कर दीजिए। फाइनल टच अपनी तैयारी करूंगा यहाँ पे रिवीजन के लिए। आपने अभी तक रिवीजन हो सकता है किया हो कि पहले आप थ्योरी पढ़ते हैं और फिर उस थ्योरी के बेस पर आप क्वेश्चन करने चले जाते हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पहले पूरी थ्योरी रिवाइज करें फिर क्वेश्चन करें जाकर के। तो अब यहाँ पे एक रिवीजन की स्ट्रेटजी बदल लीजिए आप, रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस। मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जहां पर क्वेश्चंस में आपको जरूरत पड़ेगी, आपको कोई फार्मूला नहीं आ रहा है, आपको कोई इसमें थ्योरी याद नहीं आ रही, तो आप अपना क्लास नोट्स उठा करके उसमें जाकर के आप उस फार्मूले को देख सकते हैं और क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह की प्रैक्टिस को रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस कहते हैं। मतलब आप दिन भर क्वेश्चन कीजिए और जिस क्वेश्चन में जहां पर कहीं पर भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो, दिक्कत हो रही हो, आपसे सॉल्व ना हो रहा हो, या कोई फार्मूला याद नहीं आ रहा हो, कोई कंसेप्ट याद ना आ रहा हो, तो आप अपनी क्लास नोट्स में जाकर के उस कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं, जिससे कि वो आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाए और आपके जेईई मेन 2024 के एग्जाम में बड़ा यूजफुल हो जाए और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हों। थोड़ा प्रेशर भी फील कर रहे होंगे, बट जरूरी है एग्जाम में थोड़ा प्रेशर आना, ये लाजमी है, क्योंकि इस बार एग्जाम जैब लेने जा रहा है और जैब वही एग्जाम लेता है जो जेईई एडवांस का लेता है एग्जाम, वही है जैब। तो थोड़ा से आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूंगा कि आप जेईई मेन पे फोकस कीजिए, लेकिन अपने बोर्ड के एग्जाम पर भी फोकस रखिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में भी आपको अच्छा करना है जेईई मेन के साथ साथ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जेईई मेन में अच्छा स्कोर कर जाए और बोर्ड में कुछ कम नंबर रह जाए, तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फील होगी। इसलिए आप जेईई मेन के एग्जाम के साथ बोर्ड के एग्जाम पर भी बराबर फोकस रखिएगा। थोड़ा सा जेईई मेन में ज्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल नजदीक आ गया है एग्जाम, और यकीन कीजिए आपका बड़ा अच्छा स्कोर आने वाला है अगर आप दोनों पे बराबर संतुलन बनाकर चलेंगे तो। थैंक यू।